हमारे पास तो अब अल्फाज नहीं बचे हैं, हमारे पास वो जज्बात नहीं बचे हैं कि हम इजहार कर सकें किसी के सामने बैठ के कि हम किन हालात से गुजरे। हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, इस उम्मीद की आस में कि यार कल कुछ अच्छा हो जाएगा, कल हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। हेडलाइन चलती है ना, उसको देख के लोग कैदियां उम्मीद मान लेते हैं। जो शर्मिंदगी, जो बदनामी, उसको अपने खानदान वालों के सामने, सोसाइटी के सामने, हम तो सोशल गार्बेज है ना, इसलिए हमें एक साइड पे कर दिया गया। हमारी कौन सुनेगा? हम इसलिए अपने गुनाहों की इतनी लंबी सजा काट रहे हैं कि हमने एक कत्ल किया। बाज यहाँ पे कई कैदी, यहाँ पे कैदियान ऐसे हैं जिनका बाहर कोई रहा ही नहीं है, उनकी बाहर कोई जिंदगी नहीं है। मैंने देखा है, ये मेरी आंखों देखी बात है। यहाँ पे बीवियों ने अपने जेवर बेच दिए, बाप ने अपना घर बेच दिया कि किसी तरह मेरा बेटा बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। वेरी टीडियस जॉब, एक थका देने वाला अमल होता है। जब कैदी ये सुनता है ना कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसकी फ्रस्ट्रेशन उस दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है ये सज़ाए मौत का कैदी है और पिछले 11 साल इनको जेल में हो चुके हैं। और इनकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी थी जो हर कोई गुजारना चाहता है, बाहर मुल्क में एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको एक ऐसी ज़िंदगी में मुंतकिल होना पड़ा जिसका ये तसव्वुर भी नहीं करते थे। जेल की सलाखों के पीछे इनकी क्या कहानी है। इनका नाम खालिद है। आइए बात करते हैं खालिद भाई से और जानते हैं कि ये मुश्किल दौर इनकी ज़िंदगी में कैसे दाखिल हुआ। First of all, I'm thankful to you and very grateful to you for giving me a chance and being so generous to express myself in front of the live camera. And I'm also thankful to the jail manager. Just to begin with, my field was hotel management. I began my career as a front desk officer, as a front desk clerk, and I ended as an assistant manager of front office in Dubai. But then something not bad, but something not worthy was happened in my past, and I have to get back to Karachi. मेरे कुछ हालात इस तरह से हो गए थे कि मुझे अपनी जॉब क्विट करके वापस कराची आना पड़ा, एंड दैट इज द बिगेस्ट सेटबैक ऑफ माई लाइफ। जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर इलनेस मुझे वापस आना पड़ा, और मैं सिंपली वो हालात अपने कंट्रोल नहीं कर पाया, फाइनेंशियली जो मुझे प्रॉब्लम, और बस इसी जो कुछ हुआ वो मेरे माली हालात की वजह से। कुछ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। देयर वाज नोबडी टू कंसोल मी एट दैट टाइम। कोई था नहीं जो, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, एंड वी आर ओनली द 4 फैमिली मेम्बर इन ऑल। तो देयर वाज नोबडी टू गाइड मी एक्सेप्ट माई फादर। तो इस वजह से बस कुछ ऐसा हुआ है कुछ हमसे गलत, जिसकी वजह से आज हम जेल में हैं और सफ़र कर रहे हैं पिछले 11 साल से। बज़ाहिर जो आपकी ज़िंदगी थी पास की, उसमें कुछ चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नो नो, नॉट एट ऑल। बहुत, इसको हम कहते हैं आई लग्जरी वॉज आई लाइफ। वॉज वेरी मच प्रिविलेज्ड, वेरी मच प्रिविलेज। मैं, मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। मैंने 8-10 साल अपने फादर के साथ ऑन कॉन्ट्रैक्टर बेसिस ऑफ कोर्स मैंने स्विस सदर्न गैस कंपनी में भी काम किया है। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे कुछ फैमिली के कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाई डे। वो मुझसे चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। मेरे अंदर एक ग्रश था, एक फ्रस्ट्रेशन थी मोरल, जिसने मुझे दिन ब दिन जो है वो अग्रेसिव करता चला गया। वो चीज़, मेरा अग्रेशन जो था वो इतना राइज अप हो गया कि वो मेरे बिल्कुल काबू से बाहर हो गया, और इस चीज़ ने मुझे बहुत हद तक माइल किया, जिसकी वजह से मैं अब जेल सही गलत की आपको जो समझ होती है वो ख़त्म हो गई। नहीं, सही और गलत की नहीं, लेकिन देखें, जब मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूँ कि इन 11 सालों में मुझ समेत मैंने बहुत से कैदी देखे। यहाँ पे पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा बंदा भी आता है और जाहिल से जाहिल आदमी भी आता है। यहाँ पे नैप के केसेस भी लोग लेके आते हैं और बाइक चोरी और साइकिल चोरी के केसेस भी लेके आते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके जेल आए, और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कई सौ की चोरी के अंदर 5-5, 6-6 साल भुगते हैं। कई सौ की चोरी की, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हज़ार रुपए के लिए उन्होंने 5-5, 6-6 साल भुगते हैं।
बट देयर बिकॉज देयर वाज नोबडी टू कंसोल देम, देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ। गरीब आदमी पिसता चला जाता है और जिसके वसाइल होते हैं, जिसके रिसोर्सेज होते हैं, वो निकल जाते हैं। खालिद भाई, 11 साल का अरसा एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी कैद ना देखी हो, जिसने कभी फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी तरह की तंगी नहीं देखी हो, उसके लिए 11 साल जेल की सलाखों में गुजारना, अगर मैं आपसे पूछूं कैसा है तो क्या जवाब? मैंने या और कैदियों ने, देखिए ना, ये भी तो सब कैदी हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा पीरियड है यहाँ लोगों का। किसी के 18 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए। बात यह है, देखें कि हमारे पास तो अब अल्फाज नहीं बचे हैं, हमारे पास वो जज्बात नहीं बचे हैं कि हम इजहार कर सकें किसी के सामने बैठ के कि हम किन हालात से गुजरे। अगर किसी को उसके ना करदा या करदा गुनाह की सजा मिल भी रही है तो ये मुझे बताएं आप कि ये कहाँ का इंसाफ है कि वो 18 20 साल उम्र कैद भी काटे और 20 साल बाद उसे सुप्रीम कोर्ट बरी कर दे। मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है। एक कैदी अभी रिसेंटली, मैं आपको बताऊं, शायद 2-3 महीने की पहले बात है, हमारा एक साथी यहाँ से रिलीज होके गया। आई थिंक मेरे ख्याल में शायद 20 या 21 साल बाद वो गया यहाँ। अब आप मुझे बताइए, आप खुद इंसाफ की बात करें कि एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में की नजर कर दे, उसे काटने पड़े। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, देखें, हमसे कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से हम जेल काट रहे हैं। बिल्कुल। बिला वजह हम जेल नहीं आए, और मैं अपनी या यहाँ किसी कैदी की वकालत करने नहीं बैठा, लेकिन ये भी एक इंतहाई तल्ख हकीकत है कि वी हैव टू गो थ्रू अ विशियस साइकिल एवरी डे। हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, इस उम्मीद की आस में कि यार कल कुछ अच्छा हो जाएगा, कल हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, कल कोर्ट शायद कुछ ऐसी, कुछ जैसे अभी आपने देखा था ये 26वीं तरमीम की बात हुई थी। अब यहाँ कैदी एक हेडलाइन चलती है ना, उसको देख के लोग, कैदियां उम्मीद बांध लेते यार अब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ हमारे लिए कोर्ट में बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो मैंने देखा है कि 11 साल में कोई ऐसा सॉलिड, ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन मेरे सामने, मेरे से नहीं गुजरा जिस पे अमल दरामद हुआ। बातें बहुत होती हैं लेकिन उस पे अमल दरामद किसी चीज का नहीं। खालिद भाई, जेल के अंदर की जिंदगी अगर मैं आपसे पूछूं हो कि आप 11 साल से गुजार रहे हैं और आपने कितने लोगों को आते और जाते देखा, तो क्या एक कैफियत, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं अंदाजा होता, उनको बज़ाहिर दिखता है जेल बहुत कलरफुल सा जेल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, खुला माहौल है, लोग अक्सर इस तरह की भी बातें मेरी वीडियोस के नीचे कर रहे होते हैं कि बाहर से अच्छा बंदा जेल चले जाए क्योंकि यहाँ पे सुकून है, खाना टाइम पे मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो जेल की जिंदगी, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोले? देखें, बात यह है कि जेल काटना या जेल के अंदर जिंदगी गुजारना, ये अपने अंदर इतना एक बड़ा, एक कैदी 2 साल काटे या वो 20 साल काटे, मेरे लिए वो एक बराबर। क्यों? जो शर्मिंदगी, जो बदनामी उसको अपने खानदान वालों के सामने, सोसाइटी के सामने, देखिए ना, आफ्टर बियाल और सोशल गार्बेज, हम तो सोशल गार्बेज है ना, इसलिए हमें एक साइड पे कर दिया गया। इट इज वेरी सिंपल, वी आर सोशल गार्बेज। क्यों है? लेकिन मैं, आई वांट टू अर्ज द अथॉरिटीज, आई वांट टू अर्ज द कोर्ट, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, टू कंसोल अस, टू थिंक अबाउट अस। हमारी कौन सुनेगा? यहाँ पे रिलीफ दिया जा रहा है, बिल्कुल रिलीफ दिया जा रहा है, ड्रग ट्रैफिकर्स को रिलीफ दिया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिम्स को रिलीफ दिया जा रहा है, आते हैं 5-6 साल में सजा काट के निकल जाते। हम इसलिए अपने गुनाहों की इतनी लंबी सजा काट रहे हैं कि हमने एक कत्ल किया, अल्लाह माफ करे, किया है या नहीं किया, मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे एक बात बताएं, जो आदमी यहाँ से 20 साल काट के जाएगा, बाज यहाँ पे कई कैदियान ऐसे हैं जिनका बाहर कोई रहा ही नहीं है, उनकी बाहर कोई जिंदगी नहीं है, उनका घर बार तबाह हो चुका है, उनके पास वसाइल नहीं है। एक वकील सिटी कोर्ट में कत्ल का केस लड़ने के लिए अभी लाखों मांगता है, 2.5 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। हाई कोर्ट में, अल्लाह माफ करे, जब हमारा केस हाई कोर्ट में चला जाता है सजा लग के, वो फिर कहता है जी मुझे 3-4 लाख। आप मुझे बताइए कि एक, अल्लाह रहम करे, एक मिडिल क्लास आदमी भी, गरीब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो इतना पैसा कहां से लाएगा, कहां से अरेंज करेगा? ये कहना बहुत आसान है कि ये मुजरिम है, इसने कत्ल किया है, इसके ऊपर अगवा के केस, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक बीवी जो अपना जेवर बेचकर, मैंने देखा है, ये मेरी आंखों देखी बात है, यहाँ पे बीवियों ने अपने जेवर बेच दिए, बाप ने अपना घर बेच दिया है कि किसी तरह मेरा बेटा बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं निकाल पाया, उनके पीछे बैक सपोर्ट नहीं है। बैक सपोर्ट करते हुए भी बात यह है कि इज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये उनके, किसी बड़े की हाँ, औलाद वो निकल सकता है जी, वो निकल सकता है। ये बड़ी डार्क रियलिटी है। दिस इज अ वेरी, ये मेरे ख्याल से जितने भी कैदी इस वक्त बैरिक में बैठे हुए हैं, ये सारे उन्हीं फैमिली से हैं जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं।
यहाँ पे आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो साउंडली प्रिविलेज्ड हैं, बहुत कम गिनती के लोग हैं ऐसे। ज़्यादातर वही लोग हैं जो बेचारे जिनका इतना बैकअप नहीं है या वो इतना बड़ा सम नहीं अरेंज कर सकते। जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो एक वकील, एक तो सुप्रीम कोर्ट में वकील करना, बिल्कुल you must understand this is a very hard and tedious job, believe me, very tedious job। एक थका देने वाला अमल होता है। जब कैदी ये सुनता है ना कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसकी फ्रस्ट्रेशन उस दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। खुशी नहीं होती, उल्टा फ्रस्ट्रेशन होती है। खुशी क्या होगी, हाँ, अगर आप हाई कोर्ट तक की लिमिट में हैं, फिर कुछ कैदी उम्मीद पे होता है कि यार अल्लाह मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है कि आप बस बस बैठ अब जाएं अब आराम आप बैठ जाएं सुकून से, अभी कुछ कोई चांस नहीं है आपके लिए जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस जाना, वहां पे केस लड़ना, एक आदमी देखे ना, फिर यहाँ पे बहुत से ऐसे कैदी हैं जो आउट स्टेशन के, कोई सक्खर का है, पेशावर का है, कोयटा का है और किसी दीगर शहर से ताल्लुक रखता है, तो उसकी फैमिली के लिए अपने उस कैदी को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ कराची आना, फिर यहाँ रुकना एक दो दिन, उससे मिलना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जो इस वक्त लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील या गुजारिश, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखें, मदद कर देते हैं, Okay. जो इंसानी हमदर्दी रखते हैं। Let me put in this way, there are many people outside, you know, in the free world who are opulent, okay, and they have enough money to support anyone। तो मैं उन्हें अर्ज करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ काइंडली इन डेथ कॉन्विक्ट्स के बारे में सोचें। हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमने बहुत सफ़र किया है और अब हमारी हिम्मत टूट चुकी है। तो अगर कोई मदद करना चाहता है तो इन सज़ाए मौत के कैदियों के बारे में भी सोचें। मैं कोर्ट्स को अर्ज करना चाहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट्स को अर्ज करना चाहूँगा कि काइंडली ट्राई टू थिंक अबाउट अस, ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस ऑन अ सर्टन लेवल। They can send anybody from Supreme Court over here, लेकिन there is nobody to listen to us।